हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुछ फ्री इंडिया बाय खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, ये सभी एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये संज्ञा का भेद है या सर्वनाम है। ठीक है, अब हम देखेंगे संज्ञा को। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के भाव के नाम से जो भी ये हमें आसपास दिखाई देता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, संज्ञा बोल सकते हैं। जैसे कि राम, वाराणसी, महल, बहादुरी, रामायण आदि, ये हमारे सब क्या है, संज्ञा हो जाते हैं। आगे देखिए, हिंदी में मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएंगे? जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि राम, राम कोई इंसान है। ठीक है, कृष्ण भी एक ही इंसान है। ठीक है, सीता भी एक ही है, गंगा भी एक ही है, यमुना भी एक ही है, गोदावरी भी एक है, काशी एक है, कल आने वाला भी है। ठीक है, वो भी एक ही है, दिल्ली, हिमालय, सतपुड़ा, ये कुत्ता हो जाएगा, कुत्ता भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक। तो जातिवाचक में जिस शब्द से किसी एक जाति का बोध होता हो, जैसे कि एक ही जाति के अनेक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि कलम, तो बहुत सारी कलमें हो जाएंगी, पुस्तक तो बहुत सारी पुस्तकें, दूध, कुर्सी, घर, विद्यालय, सड़क, बाग, पहाड़, कुत्ता, हाथी, गाय, बैल, ये सब किस में आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आगे देखिए, भाववाचक देखते हैं। भाववाचक आ जाएगा जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई इंसान बहुत ईमानदार है तो वो हमारा क्या है, भाव है उसके प्रति कि वो ईमानदार है। ठीक है, गर्मी, वीरता, लड़कपन, सुख, बुढ़ापा, हरियाली, रवानी, गरीबी, ये सब किस में आ जाते हैं? ये भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आगे देखिए, आगे 4 नंबर जो है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक में जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, एक इंसान से भीड़ नहीं बनती है, बहुत सारे लोग होते हैं तभी भीड़ बनती है। सेना भी किस में आ जाता है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। जुलूस अकेले नहीं निकाला जा सकता, बहुत सारे लोग होंगे तभी जुलूस निकलता है। खेल में भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर द्रव्य संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, घी, सोना, दूध, पानी, लकड़ी, ये सभी किस में आते हैं? ये द्रव्यवाचक में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वनाम। तो सर्वनाम के स्थान पर जिन शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि किसी को नाम लेके बुलाओ तो वो संज्ञा हो जाएगा, और उसी इंसान को ये कह के बुलाओ कि उस इंसान को बुलाओ, तो जो उस है ना वो हमारा सर्वनाम हो जाता है। जैसे रीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। ठीक है, नहीं, रीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। ठीक है, इन वाक्यों में मैं जो है, तुम्हें शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अतः ये सभी सर्वनाम हैं। ठीक है, मैं देखिए सर्वनाम के भेद।
तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम आदि, ठीक है, सिर्फ अपने लिए प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने लिए प्रयोग, हम अपने लिए प्रयोग, तुम दूसरों के लिए प्रयोग, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये पुरुषवाचक में आते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। यह उत्तम पुरुष। तो फ्रेंड्स, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले जो सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम समझ सकते हैं, मैं काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। ये उत्तम पुरुष में आता है। हम सब घूमने जाएंगे। हम सब भी घूमने जाएंगे। ये भी हम किस में कर सकते हैं? ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। जिन सब सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले यानी दूसरों के लिए, ठीक है। जैसे में समझ सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरों से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सब क्या लिख रहे हो? ठीक है, तुम सब क्या लिख रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ये जो क्वेश्चन वाचक जो चिन्ह लग जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये हमारे किस में आ जाते हैं? ये मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। तो जिसके विषय में बात की जाए, वे सभी शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुष में आ जाते हैं। जैसे वह चालक है, वह पागल है, ये सब अन्य पुरुष में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मेरा गांव है, ये निश्चित है कि वो मेरा गांव है, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, ये निश्चित है कि ये मेरी ही पुस्तक है, तभी हम उसे अपना बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों के से किसी प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, कोई आ रहा है, ये निश्चित नहीं है, ये कैसा है? अनिश्चित है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, कि कोई व्यक्ति जो है वो इधर आ रहा है, या कुछ सेब मेरी टोकरी में है। कितने हैं ये नहीं पता है, लेकिन कुछ सेब मेरी टोकरी में हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा? जिस सर्वनाम से 2 पदों के बीच का संबंध जाना जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी और वैसी भरनी एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य हैं, ठीक है, यानी संबंधित हैं एक दूसरे से, तो हम इसे किस में रख सकते हैं? संबंधवाचक में रख सकते हैं। जैसा राजा वैसी ही उसकी प्रजा, ठीक है, ये भी हमारा किस में आ जाएगा? संबंधवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आज कौन आया, ठीक है, हम किसी से पूछ रहे हैं आज कौन आया है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है, ठीक है। तुम किसको पत्र लिख रहे हो? तो आंसर देना होगा कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं,
तो ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया कि तुम क्या लिख रहे हो या फिर किसको लिख रहे हो, ठीक है। ये हमारे किस में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक में क्या आ जाएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, ये कैसा वाक्य है, ये निजवाचक वाक्य है। हमें अपना काम स्वयं अपने आप से करना चाहिए, ठीक है। तुम अपना काम स्वयं करो, तुम अपना काम स्वयं करो, ये भी एक किस में आ जाता है, निजवाचक में आ जाता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू।